यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, कल हमने जो पेपर किया था 2012 का यूजीसी नेट का लाइब्रेरी जो साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं उसका हमने 2000 जो आपका प्रीवियस ईयर का आपका पेपर हो चुके हैं। ओल्ड पेपर हम संडे में कर रहे हैं, तो 2002 का हमने पेपर किया था। वो पेपर आप ज़रूर से ध्यान से आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो ओल्ड पेपर आपके हैं ओल्ड पेपर आपको निकालने चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आपकी हेल्प भी होती है। तो प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड पेपर होते हैं वे आपको निकालने चाहिए। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए 10 ईयर के, यानी जो आपके पिछले जो आपके 2012 से लेके 2012 से आपको सभी पेपर अब तक के आपको अब तक के जितने भी आपके पेपर हो गए सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 रुपये में आपको 10 ईयर सोल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। जो आपके ओल्ड पेपर है 2012 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। 100 रुपये आपकी बुक की जो कीमत है 100 रुपये रखी गई है। आप उन्हें परचेज़ कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से आप करते रहिए। चलिए, आज के हम जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे। अगर आप पेपर नहीं परचेज़ करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आपको संडे में प्रीवियस जो पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के वे पेपर आपको मिलेंगे। उनका सॉल्यूशन आपको संडे टू संडे आपका रखा गया है, तो हर संडे आपको एक पेपर आपको करवाया जाएगा। चलिए, अब हम आज के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया गया है विच कमीशन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपका, विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ आ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए को बताओ तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अब एक एक करके इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए अब आपका कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। ऑप्शन डी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का? राइट आंसर क्या आपका? तो जो 6.5 का जो मतलब क्या दिया था, जो पुस्तकालय का जो यूनिवर्सिटी है उसका 6.5% से लेकर 10% तक का जो खर्च था, यानी बजट बनाया गया था, बनाने के लिए एक सिफारिश की गई थी, सुझाव दिया गया था कि वो लाइब्रेरी पर खर्च होना चाहिए, पुस्तकालय पर खर्च होना चाहिए। तो ये किसने कहा था, कौन से कमीशन ने कहा था? ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बताइए कौन सा था वो? ये आपका था ना तो आपका कोठारी एजुकेशन कमीशन था, ना आपका रंगनाथन कमेटी था और ना ही आपका सिन्हा कमेटी था। तो बचा कौन सा आपका? राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। इसने आपका कहा था कब? अगर ईयर की बात करें तो कौन सी ईयर में? 1948 1948 में 1948 में राधा कृष्णन उच्चतर जो आपका शिक्षा आयोग है इसने 1948 में जो विश्वविद्यालय है उनके कुल बजट का 6.5% अपने जो पुस्तकालय है उसके लिए नियत करने की सिफारिश की थी, खर्च करने की सिफारिश की गई थी। और जो आपका कोठारी जो आपका एजुकेशन कमीशन है, कोठारी शिक्षा आयोग जो आपका है, इसने 1964 में कहा था। 1964 में 6.5 से लेके 6.5% से लेके 10% तक नियत करने की यानी खर्च करने की सिफारिश इसने की थी। तो जो राधा कृष्णन कमीशन है उसने तो 1948 में
6.5% कहा था। और जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है इसने 1964 में 6.5% से लेकर 10% तक नियत करने की सिफारिश की थी। तो दोनों की डेट आपकी अलग है, परसेंटेज आपकी अलग अलग है। तो दोनों क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। कोठारी एजुकेशन के कमीशन ने किस ईयर में बोला था और कितने % खर्च करने की बात कही गई है, और जो आपका राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग है उसने कौन से ईयर में कितना % खर्च करने की बात आपकी कही थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन आपके बन गए। दोनों क्वेश्चन क्या आपके इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। इसमें बच्चे आप कंफ्यूज भी होते हैं। तो कोठारी एजुकेशन कमीशन की अगर हम बात करें, इसने 1964 में यानी 1964 में 6.5% से लेकर 10% तक सिफारिश की थी नियत करने की। जो पुस्तकालय पर 6.5 से लेकर 10% तक खर्च करने की बात की थी। और राधा कृष्णन जो आपका उच्चतर शिक्षा आयोग है इसने 1948 में 1948 में 6.5% आपका नियत करने की सिफारिश की है। तो दोनों क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन आपके बने, दोनों की ईयर भी आपकी डिफरेंट है और परसेंटेज भी आपके डिफरेंट है। लेकिन जो आपका दोनों का क्या जो है पुस्तकालय पर यानी जो यूनिवर्सिटी है उस पर जो बजट आपका तैयार किया गया, दोनों आपका अलग अलग, दोनों ने अपना बजट बताया है। जो सिफारिश की गई है अलग अलग आपकी की गई है अलग अलग ईयर में। तो दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट इसमें बनते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 had the following members from the library and information profession। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित थे। पहला आपका दिया गया है पीबी मंगला, और दूसरा है आपका बी सीआर कृषिदप्पा, सी है आपका कल्पना दास गुप्ता, डी है आपका एआरडी प्रसाद। ये आपके चारों एक एक करके आपका दिया गया। तो इसमें पूछा गया जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से आपके थे, कौन कौन से इसमें आपके हो गए। एक तो आपका पीबी मंगला आपका है, पीबी मंगला के साथ साथ आपका कल्पना दास गुप्ता है और एआरडी प्रसाद आपका है। तो ए सी डी जो आपका ए सी डी आपका इसमें सही होगा। ए पीबी मंगला कल्पना दास गुप्ता और एआरडी प्रसाद जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय में संबंधित थे। तो एसीडी जो आपका होगा राइट आंसर है। एसीडी क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है, एसीडी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन में देखते हैं एसीडी आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी सही है। ऑप्शन बी ए बी डी आर करेक्ट, ए बी डी सही है। ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी सही है। ऑप्शन डी बी सी डी आर करेक्ट, बी सी डी सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ए सी डी आपका करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हैप्टिक्स इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेज। हैप्टिक्स एक आवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है, जिसका क्या होता है उपयोग होता है, यूज होता है। ऑप्शन ए फेशियल एक्सप्रेशन मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में। ऑप्शन बी टच टू कम्युनिकेट संप्रेषण हेतु स्पर्श
करने में। ऑप्शन सी इंटरपर्सनल स्पेस अंतर व्यक्तिक स्थान में। ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल संकेतों की व्याख्या में। तो बताइए राइट आंसर क्या है? जो आपका हैप्टिक्स है एक क्या होता है? अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है तो यूज होता है। तो कैसे होता है यूज की अगर बात करें तो यूज इसमें होगा टच टू कम्युनिकेट, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। संप्रेषण हेतु क्या? स्पर्श करने में। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर है ना, आपका ए आपका सही है। जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में ये भी आपका गलत है। इंटरपर्सनल स्पेस अंतर व्यक्तिक स्थान में भी गलत है और आपका संकेतों की व्याख्या में भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है टच टू कम्युनिकेट, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसमें दिया गया आपका अरेंज। क्या करना है आपको? अरेंज इसमें आपको करना है। क्वेश्चन 4 जो आपका है अरेंज करना है। अरेंज इन सीक्वेंस द कम्युनिकेशन मॉडल्स इन ऑर्डर फॉलोइंग ऑफ देयर इमरजेंस। निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके उद्भव के क्रमानुसार लगाइए। तो आपको लगाना है क्रमानुसार, इसमें लगाना है। तो कम्युनिकेशन मॉडल इन ऑर्डर फॉलोइंग ऑफ देयर इमरजेंस। पहला आपका दिया गया ए द डांस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ड्विट लैसवेल, हैरोल्ड ड्वाइट लाशवेल का डांस मॉडल। बी आपका सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थेयर का वृत्तीय मॉडल। सी है अब आपका SMCR मॉडल ऑफ डेविड कैनेट बर्लो का SMCR मॉडल। डी आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर श्रम, बाइबर श्रम का अंतःक्रियात्मक मॉडल। तो बताइए इसका क्वेश्चन 4 है आपका। जो क्वेश्चन 4 में आपको अरेंज करना है इनको, तो अरेंज कैसे होगा? तो सबसे पहले जो आपका द डांस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ड्विट लैशवेल है, इसकी जो ईयर है ये आपकी 1948 है, 1948 ईयर वाइज आपको। तो इसमें 1948 है। फिर आपका सर्कुलर जो आपका दिया गया सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थेयर, इसकी जो ईयर है 1968 1968 आपकी ईयर है। सी पर आपका दिया गया SMCR मॉडल ऑफ डेविड कैनिथ बर्लो, तो इसकी जो ईयर होगी, इसकी ईयर क्या है? इसकी ईयर है आपकी 1960 1960। फिर आपका जो डी आपका बचता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर श्रम, तो इसकी ईयर आपकी 1954 है। तो अगर हम इन्हें सीक्वेंस में आपको लगाना है, अरेंज करना आपको, यानी इसके जो अब क्रमानुसार आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपका ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद जो आपका है डी आपका आएगा, डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद आपका सी आएगा और सी के बाद आपका बी आएगा। तो इसका जो आपका बनेगा सीक्वेंस जो आपका होगा, ए आएगा, ए के बाद आपका डी आएगा, डी के बाद सी आएगा और सी के बाद आपका बी आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है ADCB। क्वेश्चन 4 का जो सीक्वेंस बनेगा आपका ADCB, इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए ACBD, ऑप्शन बी CDAB, ऑप्शन सी BADC, ऑप्शन डी ADCB। तो राइट आंसर क्या आपका? जो आपने सीक्वेंस देखा था ये आपका ऑप्शन डी में मिला, ADCB। तो आपका सीक्वेंस बना था ADCB आपका सीक्वेंस जो है आपका ऑप्शन डी में देखने को मिला, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, हु डेवलप्ड द एपेक्स ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका संचार का, क्वेश्चन क्या आपका? संचार का ABX जो आपका ABX
जो मॉडल है ABX, कौन सा मॉडल? संचार का ABX मॉडल जो आपका है वो किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है आपको बताना है। संचार का जो कम्युनिकेशन का आपका ABX मॉडल है वो किसने तैयार किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसने तैयार किया था आपको बताना है। ऑप्शन है अब आपका डीन सी बार्नलुंड, ऑप्शन बी वेस्टले एंड मैकलिन, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी अब आपका थियोडर, या आपका ऑप्शन डी में थियोडोर एम न्यूकोम्ब। तो बताइए किसने, जो आपका है तो ये संचार का जो ABX मॉडल है वो किसने तैयार किया था आपको बताना है। तो संचार का जो मॉडल था ABX ये आपका तैयार करने वाले कौन थे? ना तो आपके डीन सी, आपका ऑप्शन ए भी आपका गलत है, वेस्टली एंड मैकमिलियंस भी नहीं थे और सैनन और वीवर भी नहीं थे। तो बचे कौन आपके? बचे आपके थियोडर एम न्यूकोम्ब। तो यही आपके क्या थे? संचार का जो मॉडल ABX तैयार किया था, ये आपका ABX जो मॉडल तैयार करने वाले थे ये आपके थे थियोडर एम न्यूकोम्ब। इन्होंने जो मॉडल तैयार किया था प्रस्तुत आपका क्या है 1953 में। ईयर कब? 1953 में इन्होंने तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1953 में इन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय के थियोडर एम कोम द्वारा पेश किया था। यह पेश आपका किया था। तो ABX मॉडल के रूप में आपका तैयार किया था। अगर मॉडल की हम बात करें तो ए से आपका क्या बनता है? ए से आपका होता है प्रेषक। ए क्या है आपका? ए से आपका बनेगा प्रेषक। ए से होता है आपका प्रेषक। बी से आपका रिसीवर। बी से क्या होता है? बी से आपका रिसीवर बनेगा। और एक्स की अगर हम बात करें, एक्स से होता है चिंता का विषय। एक्स का क्या मतलब है? चिंता का विषय। चिंता का विषय। ए और बी का संबंध जो होता है आपका रिलेट, यानी ए और बी का जो संबंध होता है वो छात्र और शिक्षक, सरकार और जनता या फिर अखबार और पाठकों की तरह होता है। प्रेषक ए और बी जो आपका प्रेषक और रिसीवर एक ही प्रवाह में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और जो एक्स जो होता है उसी समय क्या, उस टाइम पे जो एक्स आपका होता है ये उनके रिश्ते के प्रवाह को क्या करता है? प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित आपका कर सकते हैं। तो ये एक्स क्या आपका तीसरा व्यक्ति हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, विषय या नीति आपका हो सकता है। अगर मॉडल कैसा था तो मॉडल जो फिगर, आपको फिगर देखते हैं, फिगर इसकी, चलिए अब इसकी फिगर आपको बना के दिखाते हैं। फिगर किस तरह की आपकी है? जो आपका ABX आपका मॉडल है ये आपका होगा इस तरह से। मॉडल की अगर हम बात करें तो ये आपका ऐसे एरो आपके इस तरह आपका ये हो गया। फिर इधर से भी आपको सेम ऐसे लेना है, सेम आपको इस तरह है तो ये हो गया। फिर नीचे से आपका एक तो नीचे से आपका इस तरफ होगा, इस तरह आपका बना होगा, ये इस तरह आपका होता है, इस तरह से आपका होगा। फिर इसी तरह आपका इधर से आपको लेना है, इधर से आपका होगा इस तरह, ये आपका हो गया। तो ये क्या, ये आपका द न्यूकोम्ब मॉडल आपका है। ये आपका होता है एक्स। ये क्या है आपका? ये आपका होगा एक्स। टॉपिक और इशू, टॉपिक और इशू आपका होगा एक्स जो आपका है टॉपिक और इशू। टॉपिक और इशू ये आपका ए हो गया, ये आपका ए है और ये आपका बी आपका होता है। ये थोड़ा इतना मतलब अच्छा नहीं बना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह का क्या आपका ये मॉडल आपका होता है। जब फिगर आपकी दी होती है ये इस तरह का आपका फिगर होता है। तो न्यूकॉम का जो मॉडल होता है वो त्रिकोणीय यानी ABX सिस्टम में आपका काम करता है। ए से आपको बता ही दिया, ए आपका प्रेषक होता है, ए क्या होगा आपका प्रेषक होगा, बी आपका रिसीवर होता है, बी क्या होगा आपका रिसीवर होता है। और जो आपका एक्स होता है ये दोनों के जो दोनों का जो रिलेशन है उसको क्या करता है, एक तरह से आपका तीसरा व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन आप मान सकते हो, या कोई भी आपका मुद्दा हो सकता है, विषय या नीति आपका हो सकता है। तो ए बी जो आपका रिलेशन जो होता है AB का वो छात्र और शिक्षक का हो सकता है, सरकार और जनता का आपका हो सकता है, अखबार और पाठकों की तरह क्या होता है इनका रिलेशन आपका होता है। चलिए अब नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका ABX का जो मॉडल आपका होता है इस तरह का आपका मॉडल होता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 6 आपका, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है। जो पारेषण होगा वो दोनों डायरेक्शन में आपका होता है, परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है। यानी जो पारेषण आपका होता है वो दोनों डायरेक्शन में आपका होगा, लेकिन एक समय में यानी वन टाइम पर वन डायरेक्शन में इसमें होता है। तो वो कौन सा होगा? तो एक समय पर एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन है अब आपका सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी 2 वायर सर्किट। ये क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो जो आपका सिंप्लेक्स आपका होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन या संचार का एक ऐसा चैनल होता है जो एक ही दिशा में जानकारी भेजता है। ये क्या? ये वह एक ही यानी वन डायरेक्शन में क्या आपका वन डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन भेजेगा, एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, इंफॉर्मेशन आपका सेंड करेगा। यानी वन डायरेक्शन में क्या इंफॉर्मेशन आपकी सेंड करेगा। सिंप्लेक्स एक ऐसा संचार का जो चैनल है जो ओनली यानी वन टाइम में क्या आपकी ओनली एक दिशा यानी वन डायरेक्शन में आपकी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन आपकी भेजेगा। यह आपका सिंप्लेक्स होता है। जो फुल डुप्लेक्स आपका होगा, फुल डुप्लेक्स आपका द्वैध प्रणाली होते हैं। या एक क्या तरह ये एक पूरी तरह से यानी पूर्ण क्या होती है? द्वैध प्रणाली आपकी होती है। फुल डुप्लेक्स क्या होती है? पूरी तरह से क्या आपकी द्वैध प्रणाली होती है। यह आपकी द्वैध प्रणाली होगी। दोनों जो आपके या आपके दोनों दलों के साथ क्या करती है? संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे क्या कर सकते हैं? संवाद कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी द्वैध उपकरण या प्रणाली आप इसे बोल सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल इसका ले तो टेलीफोन, फुल डुप्लेक्स यानी एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो। सिंपली टेलीफोन जो होता है इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यानी दोनों यानी एक कॉल दोनों सिरों पर क्या कर सकती है? पक्ष एक दूसरे से संवाद करते हैं। कम्युनिकेशन यानी एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है तो पहले वाला सुन रहा है। तो ये क्या आपकी फुल डुप्लेक्स आपकी होते हैं। फुल डुप्लेक्स यानी पूरी तरह से द्वैध प्रणाली आपकी है। दो जो पर्सन है एक दूसरे में क्या कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, यानी एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो ये पूरी तरह से आपकी द्वैध प्रणाली है। आगे अब आपका जो हाफ डुप्लेक्स क्या होती है? हाफ डुप्लेक्स आपकी होती है जो दोनों दिशाओं में आपका होता है, लेकिन एक समय पर क्या एक ही दिशा में आपकी होगी। ये भी आपकी क्या होती है? दोनों यानी दोनों डायरेक्शन में आपकी होगी, दोनों बोथ द डायरेक्शन में आपकी होगी। कितने डायरेक्शन होती है? बोथ द डायरेक्शन में आपकी होगी, दोनों डायरेक्शन में आपकी होती है, दोनों दिशाओं में होती है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगी। यानी वन टाइम वन डायरेक्शन। और जो आपकी यही इसका राइट आंसर है। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी होती है? वो आपकी हाफ डुप्लेक्स होती है जो वन टाइम में वन डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में होती है, लेकिन एक समय में आपकी एक ही डायरेक्शन में होगी। यही आपका राइट आंसर है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स ये आपका राइट आंसर है। आगे अब आपका जो नेक्स्ट बचता है जो 2 वायर सर्किट है। 2 वायर सर्किट में क्या होता है? ये आपका दूर संचार यानी 1-2 तार सर्किट। ये जो आपका 2 वायर सर्किट होता है ये 1-2 तार सर्किट में जो होते हैं एक साथ क्या कई दिशाओं में संचरण समर्थन की विशेषता के रूप में ये विरोध करता है। तो विरोध आपका करता है, ये दूर संचार में आपका होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आपका हाफ डुप्लेक्स आपका होता है। हाफ डुप्लेक्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है। इसमें क्वेश्चन जो 7 है इसमें पूछा गया है हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हु
प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? जो संप्रेषण की जो सामान्य प्रणाली जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया है आपको बताना है। चलिए अब एक एक करके इस ऑप्शन हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है अब आपका रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन बी WRSB, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी लुडविग वॉन बर्टलनफी। तो राइट आंसर क्या है तो बताइए। जो जनरल सिस्टम थ्योरी आपका सामान्य प्रणाली सिद्धांत पूछा गया है किसने प्रस्तावित किया है, तो ये किसने प्रस्तावित आपका किया है। अगर इसकी बात करें तो प्रस्तावित की बात करते हैं तो प्रस्तावित आपका किया था किसने, ये आपका लुडविग वॉन बर्टलनफी ने आपका किया है। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। ना इसमें आपका रॉबर्ट टी क्रेग है, ना ही आपका WRSB है और ना ही आपका सैनन और वीवर है। तो राइट आंसर आपका है 7 का लुडविग वॉन बर्टलनफी, ये इसका राइट आंसर है। तो संचार के जो आपका है संप्रेषण की जो सामान्य प्रणाली सिद्धांत प्रस्तावित किया था ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो संचार के सैनन वीवर मॉडल सभी मॉडलों की क्या आपकी माँ कहा गया है। तो सैनन वीवर को जो आपका सैनन वीवर है, सैनन वीवर जो मॉडल आपके हैं, सैनन वीवर मॉडल की हम बात करें तो सैनन वीवर मॉडल को क्या क्या है जो भी सभी मॉडलों की क्या कहा गया है माँ कहा गया है। सैनन और वीवर को सभी मॉडलों की क्या कहा जाता है माँ कहा गया है। जो कम्युनिकेशन के जितने भी मॉडल होते हैं सैनन और वीवर को क्या कहा गया है सभी मॉडलों की माँ कहा गया है। तो सामाजिक वैज्ञानिक शब्द का उपयोग क्या कर जाता है, सूचना स्रोत हो गया, जैसे आपका संदेश होता है, ट्रांसमीटर हो गया, सिग्नल हो गया, चैनल हो गया, शोर हो गया, रिसीवर होगा, सूचना गंतव्य, त्रुटों की संभावना, एनकोडिंग डिकोडिंग, सूचना द्रुत, ये सभी क्या आपके संदर्भित करने के लिए क्या है एकीकृत मॉडल को संदर्भित करने के लिए करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, लुडविग वॉन बर्टलनफी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 अब आपका है ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज सजेस्टेड बाय। संप्रेषण के संव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था। जो संप्रेषण के जो आपका संव्यवहार मॉडल का जो सुझाव है वो किसने दिया था। ऑप्शन है अब आपका पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी जॉर्ज जिफ, ऑप्शन सी डीन बार्लैंड, ऑप्शन सी AC केसलर। तो किसने दिया था। अगर हम ट्रांसैक्शन जो मॉडल है कम्युनिकेशन का उसका जो सुझाव था यानी सजेस्ट जो किया था वो किसने सजेस्ट किया था। तो सजेशन पूछा गया है कि किसने ये सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था। तो सुझाव की बात है तो सुझाव किसने दिया था, सुझाव आपका दिया था डीन बार्लैंड। तो ऑप्शन सी जो आपका है क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ना तो आपका पीटर ड्रकर है, ना ही आपका जॉर्ज जिफ है और ना ही आपका AC कैसलर है, तीनों के तीनों आपके रॉन्ग है। राइट आंसर आपका है डीन बार्न, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। तो यह जो मॉडल था आपका ये जो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या करता है अदला बदली बोल सकते हो आप सेंड और जो सेंडर है और रिसीवर है यानी प्राप्तकर्ता और जो भेजने वालों के बीच में क्या करता है अदला बदली का प्रयोग क्या करता है, संदेश का अदला बदली करना यानी जो सेंडर होते हैं रिसीवर होते हैं उनके बीच होता है। तो ये मॉडल आपका है। तो इसका जो सुझाव था आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिज़ाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं। ऑप्शन ए रंगनाथन एंड नीलमेगन, ऑप्शन बी ब्लेक एंड मोटोन, ऑप्शन सी लोशवेल एंड गर्बर, लोशवेल एवं गैरबेर, ऑप्शन डी सैनन एंड वीवर। तो बताइए जो क्वेश्चन 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका है सैनन एंड वीवर। सैनन एंड वीवर राइट आंसर है। यह आपने अभी देखा, ना आपका रंगनाथन एवं नीलमेघन है, ना ही आपका ब्लेक एवं मोटोन है, और ना ही आपका लोशुएल एवं गैरबर होगा। तो राइट आंसर आपने सैनन एंड वीवर है, जो कि सैनन वीवर को क्या कहा जाता है, जो संचार के यानी कम्युनिकेशन के, संचार या फिर आप कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो इजीली, कम्युनिकेशन या संचार के जितने भी मॉडलों को, सभी मॉडलों की क्या कहा जाता है, सैनन वीवर के संचार मॉडल को, जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसको, सभी जो जितने भी आपके ऑल जो भी मॉडल है वो क्या कहा जाता है, माँ कहा जाता है। ये आपका माँ कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या आपका राइट इसका आंसर है, सैनन और वीवर। चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।